हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है रेलवे एग्जाम के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज चैप्टर। कल के क्लास में हमने देखा था कुछ बेसिक बातें फ्रैक्शन के बारे में। आज हम लोग प्रॉपर परसेंटेज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हर दिन आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो प्रीवियस चैप्टर का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर आपको हर दिन शाम को 6 या फिर रात के 10 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हो और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। और किसी भी तरह के अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज के बारे में। आज हमारा बेसिक क्लास है, कम से कम 2 दिन हमारा और बेसिक क्लास चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सीट पर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, जो हम आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज, यानी हिंदी में बात करें तो प्रतिशत। तो परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशत कहते किसको है, इस चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो परसेंटेज चैप्टर को समझना भी बहुत ही आसान सा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत कहते क्या है, किसको है। यहां पर लिखा हुआ है प्रति, दूसरा में लिखा हुआ है शत। प्रति मतलब 1, शत मतलब 100। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो प्रतिशत का मतलब प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। इसका कहने का मतलब यही है कि 100 में से एक हिस्सा है तो उसी को हम लोग 1% कहते हैं। ध्यान से सुनना, 100 में से एक हिस्से को ही हम 1% कहते हैं। प्रतिशत कहने का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक 100 में एक हिस्से को ही हम लोग ने क्या कहा था, 1% कहा है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब कोई पूछेगा कि 1% कहते किसको हैं, तो 100 में से एक हिस्से को ही हम लोग 1% कहते हैं, यानी प्रतिशत कहा जाता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अब हम बात करो, अच्छा बताओ, ये इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, गुना में। तो यहां से बताओ, एक अगर उधर जाता है तो एक गुना, एक गुना 1% गुना 100 मतलब आपका 100% हो जाएगा। अरे 100 गुना 1% यानी 100%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो आपको यहां पर क्या देखने के लिए मिला कि अगर आपको एक दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ये अपने क्या है, 100% है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी चीज अगर कोई एक है, पूरा है, तो समझ लेना वह 100% है। जैसे कि ये हमारा पेन, पेन अपने आप में ये पूरा है, इसका मतलब ये अपने आप में 100% है। सामने हमारा एक मोबाइल फोन है जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अपने आप में क्या है, पूरा है। तो मोबाइल भी अपने आप में क्या है, 100%। कोई भी संख्या, कोई भी चीज अगर वह एक पूरा है तो समझ लेना 100% है। जैसे सीधा सा कंसेप्ट समझो, दुनिया का हर कोई चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे कि हमारा ये पेन हुआ, या तो फिर इस बोर्ड की ही बात करें तो बोर्ड भी अपने आप में 100% है। अगर खुद की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, 100% है। दुनिया का कोई भी चीज अगर एक है यानी पूरा है, यानी पूरा कहने का मतलब 100% है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। तो हमने अभी क्या क्या सीखा, हमने यही सीखा है कि प्रतिशत को क्या कहते हैं, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100।
मतलब 100 में एक हिस्से को, 100 में से एक हिस्से को ही हम लोग प्रतिशत कहते हैं। और जहां पर आपको एक दिखा तो हमें पता चला अगर कोई भी चीज एक है तो उसे हम लोग 100% कहते हैं। थोड़ी सी बात आपको एक समझाते हैं। एक आपका छोटा जैसा ग्लास है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगर इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, पूरा लबालब पानी इसमें क्या है, भरा हुआ है। अगर ये पानी लबालब पानी भरा हुआ है तो आप हमें बताओ, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, जैसे शब्द क्या किए है, पूरा, तो मतलब इस ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है, 100%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो कहेंगे कि एक ग्लास पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 100% ग्लास पानी भरा हुआ है, यानी इसमें कुछ भी खाली नहीं है। मतलब जितनी उसकी क्षमता थी, यानी अपने आप में जितना उसको भरना था वो अपने आप में क्या 100% है। यानी इस ग्लास की जितनी क्षमता है वो भरा हुआ है, मतलब 100% वो भरा हुआ है। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यह तो सीधा सा मतलब समझो कि कहेंगे कि एक गिलास पानी लाओ तो कोई भी व्यक्ति पूरा भर के लाएगा, मतलब 100% भर के लाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो उसी तरह से एक बात और समझते हैं, अगर कोई एक ही गिलास ऐसा गिलास है, ठीक है, कहोगे हाँ जी, यानी एक गिलास पानी है तो वह अपने आप में 100% है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर यही ग्लास है तो इस ग्लास में जितना पानी भरना चाहिए था उतना ना भर करके आधा भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, आधा। अगर एक गिलास पानी होता तो एक गिलास पानी को हम लोग 100% कहते। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, अगर पूरा भरा हुआ होता तब। लेकिन है कितना, आधा। तो आधा जैसे ही करेंगे बटे 2, तो बटे 2 1/2, मतलब कोई भी चीज अगर हम आधा करेंगे तो परसेंटेज में भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा। यानी अगर कोई भी चीज 1/2 दिखाई पड़ता है इसका मतलब वह 50% होता है। बात समझे, कहोगे हाँ जी। अगर ये ग्लास पूरा भरा हुआ होता, ऐसे एग्जांपल में समझते हैं, अगर इसकी क्षमता अगर टोटल 2 लीटर की है तो उसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो मतलब आधा भरा हुआ है, कहोगे हाँ जी। और इसी आधे को हम लोग क्या कहते हैं, 50% कहते हैं। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से क्या देख रहे हैं आप कि जैसे ही आपका ग्लास एक पूरा भरा हुआ है तो वो कितना है, 100%। अगर यही ग्लास अगर हम आधा भरे हैं तो इसकी क्षमता आधा है, ये 2 है तो 2 में से एक ही भरा हुआ है, तो यह कितना भरा हुआ है, 50%। अगर एक छोटा सा एग्जांपल और ले, छोटा सा एग्जांपल और ले, क्या, अगर इस ग्लास में पानी जितना भरा हुआ रहना चाहिए, मान लेते हैं इस ग्लास के अंदर 3 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी भरा हुआ होता तो 1 लीटर नहीं, अगर 1 रहता पूरा तो 100% होता। लेकिन हम इसी में मान लेते हैं कि इसका 1/3 फरल है, तीसरा भाग, तो इसका भी हमें कितना भाग दिखाई पड़ता, 3 भाग दिखाई पड़ता। तो हमने इधर 3 से भागा दिया है तो इधर भी 3 से भागा देना पड़ेगा, तो यह कहा क्या कहलाएगा कि 33 सही 1/3% क्या है, भरा हुआ पानी है। बात समझे, कहोगे हाँ जी। अरे कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100%। अगर कोई 1/2 आधा है तो कितना है, 50%। अगर कोई 1/3 है तो कितना है, 1/33%। 1/33 सही 1/3%। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को हम कैसे, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताएंगे, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताएंगे, उस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, और परसेंटेज में बदल करके और इसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े से बड़े परसेंटेज को हम लोग बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे। देखो जैसे जैसे हमने क्या किया,
पानी को हमने क्या किया, घटाते जाया, परसेंटेज भी देखो घटते जा रहा है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अगर 1 है तो पूरा भरा हुआ तो 100%, आधा किया तो 50%, वो 1/3 किया तो 33 सही 1/3%। तो आज हम निकालेंगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, और इसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कम समय में करेंगे। परसेंटेज क्या होता है ये बात समझ गए होंगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो भाई, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, देखो होता क्या है, यहां पर हम लिखेंगे फ्रैक्शन, यहां पर लिखेंगे परसेंटेज, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे, अच्छा परसेंटेज यहां पर दशमलव फ्रैक्शन वाला लिख देंगे। चलो, अगर कोई भी चीज अगर आपको एक दिखाई देता है, इसका मतलब वो क्या है, 100%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो अगर हम दशमलव की बात करें तो दशमलव में भी यहां पर लिखेंगे 100.0%, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई यहां पर 1 दिखाई देता है तो समझ लेना वो कितना है, 100%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कोई भी चीज अगर आपको 1 दिखाई पड़ता है तो वो अपने आप में क्या होता है, 100%। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो अगर हम बात करें 1/2 की, तो 1/2 जैसे ही लिखते हैं तो 1 रहता है तो 100%, तो 1 रहता है 100%, तो हम बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर इसे कहेंगे हम लोग 50%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर, इसे हम लोग कहेंगे 50%। बात क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो जहां भी अब आपको दिखेगा 1/2 तो उसको समझ लेना वो कितना है, 50% है, या जहां भी आपको 50% दिखाई पड़ेगा तो उसको क्या कहना है, 1/2 कहना है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आपको उसी तरह से, अब आपको उसी तरह से दिखाई दे, अगर आपको 1 है तो 1 मतलब 100%, कोई भी दुनिया में 1 है चीज पूरा है तो वो अपने आप में 100% है। अगर हम इसे 3 से भागा दे दें, इधर भी 3 से भागा दे दें, तो 1/3 कहने का मतलब क्या आएगा, 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9, 1/3% आएगा कि नहीं, भागा दे के देख लेना, इतना ही आएगा। तो 1/3 कोई भी चीज है तो 1/3 लिखने का मतलब कितना प्रतिशत, 33 सही 1/3%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर जहां भी अब आपको दिखाई देगा 33 सही 1/3%, तो उसको डायरेक्ट बोलना है 1/3, फ्रैक्शन में क्या बोलोगे, 1/3। अगर ये चीजें याद रहती है तो आपको कहते हैं जितना समय औरों को लगता है उससे कई गुना कम समय आपको लगेगा। तो देखो 1/2 जैसे ही देखोगे तो उसको क्या बोलोगे, 33 सही 1/3%, या तो 33 सही 1/3% देखते हो तो इसका मतलब है कि 1/3% होता है। अब इसे दशमलव के रूप में अगर देखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो अगर हमने 3 से भागा दिया 100% में, तो 100 में दिया भागा तो दे करके देखोगे 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9, अगर ये फिर 1 उतरेगा 0.0, 3 तिया ही 9, फिर ये 3 3 चलते चला जाता है, तो क्या हम दशमलव में 33.33% कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कहेंगे। तो जहां भी आपको दिखाई पड़ेगा 1/3, इसका मतलब 33.33% है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या तो 33.33% है तो उसका मतलब कितना है कि 1/3 है फ्रैक्शन के रूप में। अगर आपको दिखाई पड़ता है 1/4, तो 1/4 कहने का मतलब क्या,
अगर कोई एक है तो उसको क्या कहते हैं 100%। अगर इसमें कोई 4 से भागा दिया है तो हमें भी यहाँ परसेंटेज में 4 से भागा देना होगा, तो 25 चौके हो जाएगा 100, यानी 25%। तो ये हमारा 25% है। तो जहां भी दिखाई देता है 1/4, इसका मतलब है 25%। जहां दिखाई देता है 1/4, इसका मतलब है 25%। या तो जहां भी दिखाई देता है 25%, इसका मतलब समझना कि फ्रैक्शन में उसका वैल्यू है 1/4। अभी भले ही आपको इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बनाओगे ना, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि ये क्या चीजें है। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े से बड़े फ्रैक्शन को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो देखो भाई, तो इस 1/4 को हम लोग 25% कहते हैं, तो 25% दशमलव में तो कटा ही नहीं, तो रहने दो 25% है, तो 25%। उसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए कि 1/5 का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो 1/5 क्या, एक क्या होता है 100%, कहोगे हाँ जी। तो अगर हम इसको 5 से भागा देते हैं, इसको भी 5 से भागा देते हैं, तो क्या होगा, 5 से भागा देंगे तो 20/25 पर, यानी 20% आया। कितना आया 20%। यानी 1/5 जहां भी दिखाई देगा उसको हम लोग बोलेंगे 20%। तो परसेंटेज में तो कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये 20% ही रह जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब जहां भी आपको 20% दिखाई देगा उसको बोलोगे 1/5। या तो जहां भी आपको 1/5 दिखाई देता है तो आपको उसको बोलना है 20%। क्लियर, कहोगे हाँ जी। फिर से बात समझो, जहां भी आपको 1 दिखाई देगा उसको कहोगे 100%। जहां भी दिखाई देगा 1/2 तो उसको क्या कहोगे 50%। जहां भी आपको 1/3 दिखाई पड़ेगा तो 33 सही 1/3%। जहां भी आपको 1/4 दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे 25%। जहां भी आपको 1/5 दिखाई देगा उसको क्या बोलोगे 20%। तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। तो कुछ आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हम यहां पर करके बता रहे हैं, और कल के क्लास में देखेंगे कि इसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बड़े से बड़े फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से देखते हैं, अगर आपको दिया जाए कि आप हमें बताओ कि 1/6 को हम लोग क्या लिखेंगे, कहोगे सर 1/6 हमारा होगा कि हमें पता है कि 1/1 का वैल्यू होता है 100%, और नीचे में यहां पर 6 है, तो 6 से भागा इधर भी, 6 से भागा इधर भी, तो 6 से भागा लगाओगे तो 6 एकम 6, 6 छक 36, और कितना हो जाएगा 6 छक 36, और क्या होगा 4, और बते क्या होगा 2, यानी 2/3। कितना हो जाएगा 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब यहां से देखना, अगर आपको 1/6 दिखाई देता है तो इसका मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर हम इसको दशमलव में बदलें, तो दशमलव में बदलोगे तो अगर हमें 100 में से 6 से भागा दोगे तो 6 एकम 6, 4 और 0, 6 छक 36, कहोगे हाँ जी, 4 और 0 दशमलव, 6 छक 36, कहोगे हाँ जी 4 और 0। लगता है फिर से रिपीट कर रहा है, मतलब 16.66% होगा। कितना होगा 16.66%। अब कहीं भी आपको दिखाई देगा 16 सही 2/3%, इसका मतलब यही है कि उसका मतलब है 1/6। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जहां भी आपको दिखाई देगा 1/6, तो इसका मतलब समझना 16 सही 2/3%। या तो जहां भी आपको दिखाई दे 16.66%, इसका मतलब समझना 1/6 होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब यहां से आते हैं 1/7। तो 1/7 हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस उसी तरह से यहां भी काम करेंगे। देखो यहां पर अभी हम करके बता रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपके मुंह पर याद होनी चाहिए। अगर हम एक हमारे पास रहता तो एक को हम लोग क्या कहते हैं 100%, लेकिन यहां पर बटे में 7 है, तो 7 लिख दो, बटे में 7 लगाओ भाग,
7 एकम 7, 3 और 0, 7 चौके 28, 2/7 आ गया। ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हमने यहां पर क्या देखा कि यहां पर आएगा 14 सही 2/7, 14 सत्ते 98, 2 कितना हो गया 100। अगर यहां पर कहीं भी आपको 14 सही 2/7% दिखाई देता है तो इसका मतलब समझना कि वह 1/7 है। या तो जहां भी आपको 1/7 दिखाई देता है इसका मतलब 14 सही 2/7% है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर वही चीज आपको दशमलव में कहा जाए, किस में कहा जाए, दशमलव में, तो दशमलव में रहता है तो आप इसको कैसे बदलोगे, तो यहां से 2 में से भागा दे, 14 तो हो ही गया, तो 2 में 7 से भागा दे दोगे तो 0 से बताओ, 7 दूनी 14, 6, 0, 7 8 56, यानी कितना हो जाएगा 0.28, तो 14.28% दिखाई देगा। अगर आपको 1/7 दिखाई देता है तो इसका मतलब 14.28% है। हम 2 ही अंक तक ले रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो 1/7 रहा तो उसको 14 सही 2/7%, या तो 14.28%, या जहां भी आपको दिखता है कि 14.28% है तो आप समझ लेना कि वह फ्रैक्शन में 1/7 है। या तो आपको दिखाई देता है 14 सही 2/7% है, इसका मतलब वो 1/7 है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब यहां से समझते हैं कि 1/8 के बारे में। अगर जहां भी आपको अब दिखाई दे 1/8, तो 1/8 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है तो उसे हम कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं, तो हमें पता है कि 1% होता है 100%, 1% नहीं बल्कि एक कोई भी चीज एक होता है 100%। अगर हमें यहां नीचे 8 दिखाई दे रहा है तो बटे का 8 कर दो, बटे का 8 कर दो, तो देखो तो क्या होगा, 8 एकम 8, 2 और 0, 8 दूनी 16, कितना हो गया 8 दूनी 16, 4/8 मतलब 1/2, कितना आ गया 12.5, कितना आता है 12.5। तो यानी 1/8 जैसा ही देखते हो तो इसका मतलब ये 12.5% है, हाँ या ना। और 12.5% को हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं 12.5%। इसका मतलब जैसे ही आपको दिखाई दे 1/8, इसका मतलब हुआ है 12.5%। या तो आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो, या जहां भी दिखाई देगा 12 सही 1/2%, तो समझ लेना उसको फ्रैक्शन में उसका वैल्यू कितना है 1/8। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बात हमें यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर आपको यही चीज दिखाई देता है 1/8 हो गया है तो अब बढ़ते हैं 1/9 के तरफ। अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में 1/9 है, हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से करेंगे। अगर 1/9 आपको दिखाई देता है तो अब इसको कैसे करोगे, तो हमें पता है एक कोई भी चीज 100% होता है, तो अगर उधर 9 चाहिए तो हमें 9 से भागा देना पड़ेगा। तो लगाओ तो 9 एकम 9, उसके बाद 1 और जोड़ो, 9 एकम 9, उसके बाद क्या बचेगा 1/9, यानी इसका जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 11 सही 1/9%। अगर जहां भी दिखाई देता है 1/9 तो इसका मतलब समझ ला 11 सही 1 कितना है 9%। अगर हम इसे दशमलव में बदलना चाहते हैं तो 11 दशमलव इसको करोगे तो 1% होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो जहां भी दिखाई देगा 11 सही 1/9%, तो उसका मतलब समझना है कि उसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना है 1/9। या तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 11.11% दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/9। अगर आपको दिखाई दे 1/10, तो 1/10 को हम लोग क्या कहते हैं, हो गया सर 1/10 को हम लोग कहते हैं, हमें पता है कि एक कोई भी चीज एक है तो 100% है,
तो 100% में अगर हम लोग 10 से भागा दे देते हैं तो कितना बचेगा? कहोगे सर 10% होगा। तो 1/10 कहने का मतलब कितना परसेंट? 10%। 1/10 कहने का मतलब है 10%। 1/10 कहने का मतलब है 10%। तो ये पूरी तरह से तो कट ही जाता है, तो दशमलव में कुछ लिखाएगा नहीं, बल्कि 10% है तो 10 ही परसेंट रह जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अब आते हैं, अब बोला जाए कि आप हमें बताओ कि 1/11 को परसेंटेज में कितना कहेंगे? कहोगे 1/11 को हम लोग परसेंटेज में जो कहते हैं ना, 1/11 को जो हम लोग परसेंटेज में कहेंगे 1/11, तो 100, कोई भी चीज चीज अब ऊपर एक है पूरा तो 100%, और इसको हम 11 से भागा दे देंगे तो बताओ 11,99.0, 11,99, तो आया कितना? अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर हमें इसको ऐसे लिखना होगा तो 11,99 100%। तो 1/11 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 9 सही 1/11%। अगर हमें दशमलव में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो दशमलव में 9.09%। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है। तो देखो यहां से अगर कोई भी चीज आपको 1/9 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब 11 सही 1/9% है। अगर कोई चीज 1/10 है तो कितना है? 10%। अगर कोई भी कहीं भी एक फ्रैक्शन 1/11 दिख रहा है तो परसेंटेज में उसका वैल्यू कितना है? 9 सही 1/11%। या तो दशमलव में बात करें तो 9.09% होता है। ये सभी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इसको आपको याद करना होगा और कलम कॉपी लेकर के आप खुद से अभी करते जाओ। जितना ज्यादा करोगे, जितना बार लिखोगे इस सभी चीजों को, उतना ज्यादा आपको याद होगा। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर इसको मुंह पर याद कर लियो ना तो आधा परसेंटेज तो इसी से खत्म हो जाएगा, ज्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा। अब आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 1/12 को हम कितना परसेंट कहते हैं? 1/12, तो 1/12 के बारे में पूछा है तो हमें पता है एक जो होता है 100%, तो इसको हमें 12 से भागा देना है। तो 12×8 कितना हो गया? 96। 12×8 96, और बच गया कितना? 96 यानी 4, और 4 कितना बच गया? 12। अरे हाँ या ना? तो 4×3 ही कितना? 12, 1/3, तो 8 सही 1/3%। तो 1/12 को हम लोग लिखते हैं 8 सही 1/3%। अगर यही बात करें दशमलव में तो 8 तो होगा ही होगा, और इसके बाद 10 में भागा दोगे तो 3×3 9, 3×3 9, इसी तरह से हमें चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब 1/12 का जो वैल्यू है 8.33% होगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। यानी 1/12 कहने का मतलब है 8 सही 1/3%। या तो जहां भी आपको दिखाई पड़ता है 8 सही 1/3%, इसका मतलब उसका फ्रैक्शन में वैल्यू अगर कहा जाए तो उसका वैल्यू 1/12 है। अभी क्या चीज है ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग? बहुत ही ऐसे बड़े बड़े फ्रैक्शनों का इस्तेमाल है ना, इन इन फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े परसेंटेजों को आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम आगे के क्लास में हम जरूर आपको सिखाएंगे। देखो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये हमारा 1/12 का वैल्यू इतना है तो आप हमें बताओ 1/13 का वैल्यू क्या होगा? तो 1/13 का वैल्यू आपसे पूछा है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1/13, तो 1/13 जहां भी दिखेगा तो कोई भी चीज 100%, और इसको 13 से भागा दे दो तो 13×5 = 93, 93 बचा कितना? हो गया सर बचेगा 91, यानी 8/13, यानी 7 सही 8/13, 63 सॉरी 9 9 बचेगा ना, 63 91 होता है ना, 9 बचेगा। 63 91 और 9 100, 100/13, यही तो हो गया। हाँ जी।
और जहां भी आपको 1/13 दिखाई देता है इसका मतलब 7 सही 9/13% है। और इसे दशमलव में बदला जाए तो 7 तिरसठी 91 यानी 6 यहां पर हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। अरे पूरा तरह से काटो, 9 है ना, अब यहां से 7 है तो रहने दो। 9 को अगर हम 13 से लगाते हैं 0.0, 13 5 तिरसठी 91 हो जाता है, 13 6 78, यहां पर से 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी, 0 तिरसठी 91, 13 और 13 17 से 9 यानी 6 और 9%। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां से आ जाता है, अगर 1/13 दिखाई पड़ता है तो 7.69% आपको दिखाई, 1/13 दिखाई पड़ता है तो मतलब 7.69% ये होगा दशमलव में। या तो 7 सही 9/13 है तो इसका मतलब 1/13 है। ये चीजें आपको मुंह पर याद होनी चाहिए। अगर आपसे यही बात पूछा जाए कि आप हमें बताओ 1/14 क्या होगा, क्योंकि सर 1/14 होगा ना, फिर से वही काम करेंगे। तो 1/14 हम लोग पता है कि 100%, एक को है तो 100%, अब बटे में 14 है तो 14 से भाग दे दो। जैसे ही 14 से भाग दोगे, ये हमारा 50 दूनी, ये हमारा 7 दूनी, तो 50 बटे कितना है 7%। तो बताओ क्या होगा, 7 से भागा दोगे तो 7 सते 49, 7 सते 49, हाँ या ना। अब बचा कितना, 1/7 यानी प्रतिशत। हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो अगर जहां भी आपको दिखाई दे कि 7 सही 1/7% है तो उसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना है, 1/14। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, इसका वैल्यू 1/14 है। तो अगर आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहो तो कैसे बदलोगे, 7 दशमलव, अब बताओ तो एक में से भागा दोगे 7 से, दशमलव लगाओगे तो 0, 7 एकम 7, 3 और 0, 7 चौके कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी 7.14% हमारा होगा। बात समझे, हम एक ही अंक तक ले रहे हैं, ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जहां भी आपको दिखाई देगा 1/14 तो दशमलव में कहेगा तो 7.14%, या तो जहां भी दिखाई देगा 7.1/7 है तो कितना, 7 सही 1/7 है, इसका मतलब वैल्यू कितना है 1/14 फ्रैक्शन में, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अगर उसी तरह से आपसे कहा जाए कि 1/15, किससे पूछ रहे हैं, 1/15, तो 1/15 कहने का मतलब क्या, कहोगे सर 1/15 कहने का मतलब यही है, 1/15 कहने का मतलब कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत में है ना, तो एक है तो कितना है 100%, और 100% को अगर हम 15 से भागा देते हैं तो 20 पचे 100, अब 5 तिया है 15, यानी 20/3%। अगर हम इसको लगाएंगे तो 6 18 और बच जाएगा 2, 2 बटे कितना होगा 3, यानी 6 सही 2/3%। तो ये 1/15 का वैल्यू कितना है, 6 सही 2/3%, हाँ या ना, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 6 या 18, 2 बच गया 2/3%। अगर हम आपको कहे, आपको कुछ कहे इस प्रकार से कि अगर इसे दशमलव में बदला जाए तो 6 दशमलव, अगर हमें काटना होगा इसको तो कितना, दशमलव लगाओगे तो 20 हो जाएगा, 6 या 18, 6.66%। आप नहीं जानते हो भागा तो देख के चेक कर लेना, 3 में भागा देना 20 से, 6 या 18, 2 हो गया, दशमलव लगाओगे 0, 6 या 18 फिर 2 आएगा, 6 या 18, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। बात समझे, हो गए हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बात समझ में आई है। यहां से कहा गया है कि हमारे पास आ गया है 1/15 तक। अगर उसी तरह से कहा जाए कि 1/16 का वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे 1/16 का वैल्यू पूछता है तो आराम से कुछ नहीं, बताओ तो 100, एक है तो 100%, अब बटे का हमारा 16, तो 4 से लगाओगे तो 25, और 4 से लगाओगे तो 4 चौके 16, तो 6 चौके 24, कितना हो गया 6 चौके 24, 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये परसेंटेज में। अगर हमें दशमलव में बदलना होगा तो क्या लिखेंगे, 6.25%, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, अब हमारा हो जाएगा कितना 6.25%।
तो जहां भी आपको 6.25% दिखाई देता है, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 बटे कितना है 16। और जहां भी आपको दिखाई देगा 1/16, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना है, उसका मतलब उसका वैल्यू कितना 1/16 मतलब 6.25%। या तो कहोगे 6 सही 1/4%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि 1/17 क्या होगा। 1/17 भी ऐसे ही लिखेंगे। 100 को भागा देना है 17 से, तो बताओ 17×5 = 85, 17×5 = 85, 17×5 = 85, बचेगा 15 बटे क्या होगा 17। हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो परसेंटेज में यही तो हो गया, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव में क्या होगा, तो 5 दशमलव अगर इसमें लगाओगे तो 150 होगा। तो बताओ सतरनामा कितना होता है, सतरनामा 53 से होता है, 17 8 8 मर्त में लगेगा, 17 8 36 से 6 यानी 4, और यहां क्या बचेगा 1 1 14 बच गया ना, फिर 0, फिर मत कटने मत में कितने मर्त में 8 मर्त में, यानी 5.88% होगा, 5.88% होगा। तो 1/17 कहने का मतलब क्या है, 1/17 कहने का मतलब है 5 सही 5 15/17%। अगर कहीं भी दिखेगा कि 5 सही 15/17%, तो इसका मतलब है कि वह 1 बटे कितना है 17 है। तो आज आपको इसका इंपोर्टेंस पता नहीं चल रहा है ना, कल के क्लास जब यही करोगे ना, तो इसका हम धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे, और इस चीज को हम बताएंगे कि जैसे ही आप देखोगे 33 सही 1/3% मतलब इसका वैल्यू 1/3, कल बोलेंगे 1/6, तो इसका मतलब डायरेक्ट बोलना है 16 सही 2/3%। जो व्यक्ति निकालेगा परसेंटेज जितना देर में, आप उतना देर में टिक करके निकल जाओगे। कब, जब याद रहेगा तब। और इसी का इस्तेमाल करके, इसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े परसेंटेज को तुरंत निकाल सकते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कल के क्लास में हम जरूर बताएंगे। देखो अब उसके बाद क्या कहता है 1/18। 1/18 कहने का मतलब क्या है, 1/18 कहने का मतलब यही है कि अगर हमें 1/18 दिया गया है, तो इसका मतलब कोई संख्या अगर 100 है, तो उसको 18 से भागा दे दो, तो ये क्या होगा 50/9। तो आप 50/9, तो 9 चौके 36 नहीं, 9 पचे 45, कितना होगा 9 पचे 45, और 5 बटे कितना होगा 9। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है 5 सही, यहां पर सती कितना 18, 18 पचे 90, गड़बड़ हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 कितना हो गया 50। ओह सॉरी 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 सॉरी, 9 होगा ना, 9 होगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 5, ठीक है। ये कितना प्रतिशत होगा 5 सही 5/9%। अगर इसको दशमलव में कहा जाए बदलने के लिए, तो कितना होगा 5.5 45 5.5%। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हम आज के इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, बहुत आसानी से बता दे हैं। अगर उसी तरह से कहा जाए कि आप हमें बताओ 1/19, तो 1/19 को क्या करोगे, 19 पचे 95, 5/19, 19 पचे 95, 5 कितना हो गया 100%। और परसेंटेज को फिर यहां पर से इसको बदलना चाहते हो, तो 5 दशमलव, तो कितना हो गया 50। अब 50 को 19 से भागा दोगे तो कितना होगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 हो गया 12 और 0, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 पचे 95, और क्या हो गया 6 मर्त में लगेगा। परसेंटेज में बदला जाए तो 5.6% होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। तो उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि आप हमें बताओ, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे एक बार देख लेते हैं। चलो एक बार हम थोड़ा सा 1/20 है ना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? होगे ना जी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 1/20 लिखते हैं, तो 1/20 को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक है तो कोई चीज 100%, इसको 20 से भागा दोगे तो कितना आएगा 5%। कितना आएगा 5%। दशमलव में कितना लग कहोगे 5% कहेंगे।
हो गया, हो गया, हाँ जी। अब यहां पर हम लिख देते हैं 1/21। 1/21, 1/21 को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिख दे रहे हैं यहां पर 1/21 है, तो इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 को हम लोग 21 से भागा देंगे। 21 से जैसे ही भागा दोगे तो कितना मर्त में लगेगा, 5 मर्त में नहीं लगेगा, 4 मर्त में लगेगा, 84। ठीक है, कहोगे हाँ जी, तो यानी 4 सही, अब 84 यानी 6 हो जाएगा 90 और 10 हो जाएगा, यानी 16/21 हो गया, कहोगे हाँ जी। अब इसे दशमलव में अब ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब अगर उसी तरह से कहा जाए कि 1/22 का बताओ, तो 100/22 जब करोगे तो कितना आएगा, 50/11। तो 50, 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो बचेगा कितना, 6, 6 कितना हो जाएगा, 11%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब जहां भी आपको दिखाई पड़ता है 1/22, इसका मतलब समझना 6 कितना है, 11। किसी को दिक्कत, कहोगे नाजिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग समझते हैं, अगर हम इसको दशमलव में भी बदलना चाहो तो बदल सकते हो। हम अब कहेंगे कि 1/, अब बताओ 23 कितना होगा, 1/23 कितना होगा, आराम से निकालो जल्दी। अब यहां से बताओ 1/23 कितना होगा, तो इसको हम लोग 100 में क्या करेंगे, 23 से भागा दे देंगे। जब 23 से भागा दोगे तो कितना मर्त में लगेगा, तो कहोगे सर 4 मर्त में। तो 4 दूनी 8 है, कितना 4 या 12 के 2 और 8 एक 9 92, यानी 8 कितना आ जाएगा, 23। ये 4 सही 8/23%। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 1/24 को अगर परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1/24 गुना क्या कर देंगे, 100%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो 4 से 6 चौके 24, 25 चौका 100, तो आ गया कितना, 4 सही 6 चौके 24, 1/6%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब उसी तरह से बोला जाए कि 1/25 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या करेंगे, अगर 1/25 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/25 अब गुना का कितना, 100%। तो 25 चौके 100 यानी कितना परसेंट, 4%। तो हमने आज आपको 1 से लेकर के 25 तक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताया है। आज के क्लास में कितना बताया है, 1 से लेकर के 25 तक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताया है। तो इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को आप क्या करना, याद कर लेना कि अब याद करके जब से ही आप देखते हो 1/18, तो ये नहीं सोचना क्या होगा, 1/18 मतलब 5 सही 5/9%। जैसे ही आप देखते हो 1/16, तो ये नहीं सोचेंगे कैसे होगा, 6 सही 1/4%। अगर आप देखते हो 1/13 मतलब 7 सही 9/13%। अब जैसे ही देखते हो 1/10 मतलब कहना 10%। जैसे ही देखते हो 1/11, तो जिसका मतलब करता है 9 सही 1/11%। अब जैसे ही देखते हो आप 1/9%, 1/9 कहते हो, जैसे ही आप देखते हो 1/9 मतलब इसका मतलब है 11 सही 1/9%। ठीक है, जैसे ही देखते हो 1/5 इसका मतलब 20%। जैसे ही देखते हो 1/4 मतलब 25%। एक जैसे ही देखते हो 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। जैसे ही देखते हो 1/2 मतलब कितना, 50%। जैसे ही देखते हो 1 मतलब क्या है, वो 100%। या तो अब जैसे ही धीरे धीरे, अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो अगर हम 1/4 कहेंगे तो 1/14 कहेंगे तो 7 सही 1/7%। जैसे ही आप देखो इन चीजों को तुरंत बोलो, तो हम कल के क्लास में दिखाएंगे कि कैसे इन सभी स्टैंडर्ड फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े से बड़े कैलकुलेशन को, बड़े से परसेंटेजों को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप हमारे पीछे के सीट को प्रैक्टिस करना चाहते हो, पीछे के चैप्टर को, तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ो। आपको हर दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जैसे ही आपका ये परसेंटेज समाप्त होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।